डोनाल्ड ट्रंप इस ग्लोब का सबसे सक्सेसफुल आदमी है जिसने सिर्फ झूठ पे खुद को स्टैब्लिश किया है. एंड अगेन ही इज लाइंग टू द पीपल ऑफ अमेरिका एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली to the world. Most people understand that in order to make progress, you have to do things which aren't necessarily going to make you the most popular boy on the block. इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मुझे पता चला कि ट्रम्प पॉलिसीज आर नॉट अ सरप्राइज टू द पीपल जिनको पता है कि वो असल में कौन है. I said because if you don't do it, I'm going to charge you a 25% tariff on everything you sell into America. Whatever is happening right now can be predicted far back. So let's just understand कि ट्रम्प है कौन and how he get to the power. डोनाल्ड ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ एंड ही हैड अ वेरी रिच फादर, फ्रेड ट्रंप. उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गवर्नमेंट हाउसिंग पॉलिसीज का यूज करके बहुत पैसे कमाए और डोनाल्ड ट्रंप मोहल्ले का सबसे अमीर लड़का था. एंड हिज फादर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और बचपन से उन्होंने ट्रंप को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ले जाना शुरू कर दिया. ही वांटेड टू टीच हिम टू विन, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ जाए. ही वांटेड हिम टू बिकम अ किंग. उसके फादर ने ट्रंप से न्यूज़पेपर डिलीवरीज करवाई टू टीच हिम अबाउट हार्ड वर्क. वो बात अलग है कि बारिश के टाइम पे उसके फादर अपनी कैडिलैक से उसको डिलीवरीज के लिए ले जाते थे. ठीक है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. ट्रंप के फादर जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन थे, उन्होंने ट्रंप को 13 साल की उम्र में मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया. और जितना मैंने स्टडी किया है वो जगह बहुत ही ब्रूटल और एग्रेसिव थी. बट ट्रंप ही वाज थ्राइविंग देयर. और थ्राइविंग से मेरा मतलब ये है कि उसको कैप्टन की रैंक तक जाने में बहुत टाइम नहीं लगा. ट्रंप हमेशा से दूसरों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करता था और उसने अपनी बुक में भी लिखा है, क्रिएटिंग मिस्chief बिकॉज कोट फॉर सम रीजन आई लाइक टू स्टेयर थिंग्स अप, आई लाइक टू टेस्ट पीपल. ट्रंप अपने बोर्डिंग स्कूल में सबको कहता था, कोट, आई एम गोइंग टू बी फेमस वन डे. और इससे हमें उसके नेचर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि उसके कोर बिलीव्स क्या हैं एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉर हिम इन फ्यूचर. ट्रंप इज ऑब्सेस्ड अबाउट विनिंग और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. मिलिट्री स्कूल के बाद ट्रंप गॉट इनटू कॉलेज. I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. और कॉलेज के टाइम पे उसके साथ एक ऐसा मूवमेंट आया जो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक बदलने वाला था. 1964 में एक ब्रिज का इनॉग्रेशन था एंड इट वाज एन इंजीनियरिंग मार्वल. और ट्रंप के फादर फ्रेड ट्रंप वाज इनवाइटेड देयर एज अ चीफ गेस्ट. लेकिन भीड़ में ट्रंप भी खड़ा था और वहां पे उसने रियलाइज किया कि जिसने इस ब्रिज को डिजाइन किया है वो कहीं दूर खड़ा है एंड नोबडी इज गिविंग अटेंशन टू हिम एंड आई कोट, नो वन इवन मेंशन्ड हिज नेम. और ट्रंप लिखता है कि इफ यू लेट पीपल ट्रीट यू एज दे वांट, यू विल बी मेड अ फूल एंड आई डोंट वांट टू बी मेड एनीबॉडीज सकर. जिससे हमें पता चलता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, it's about fighting for the recognition. They just took us like, for a bunch of suckers. और अगर कोई तुम्हारे बारे में बात नहीं करता ना, then you are a loser. और ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट उसने डेवलप किया है, ये उसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है. कॉलेज के बाद ही उसने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया. Started off making little deals in Brooklyn and Queens with my father, and they seemed to work out. और ये भी 1970s के आसपास का टाइम चल रहा है जब सिविल राइट जस्ट पास ही हुए हैं. इसका मतलब अब से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्राइम है. और ट्रंप के फादर का मेन बिजनेस ही अफोर्डेबल हाउसिंग है, जहां पे ब्लैक लोगों को अपार्टमेंट्स ही नहीं मिलते थे. लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बात बाहर कैसे है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज अ ब्लैक पर्सन अंडरकवर जाके ट्रंप के अपार्टमेंट्स में रूम्स मांगते थे और हर बार जवाब एक ही होता था, द रूम्स आर नॉट अवेलेबल. लेकिन जैसे ही सेम अपार्टमेंट में वो एज अ व्हाइट पर्सन जाते थे, मैजिकली रूम्स अवेलेबल हैं. और ऐसा सिर्फ गिने चुने अपार्टमेंट्स में नहीं, ट्रंप के मोर देन 14,000 अपार्टमेंट्स में हो रहा था. और जब ये बात बाहर आई, दिस बिकेम द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दैट टाइम. सब कुछ ट्रंप के अगेंस्ट था, उसके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं था. लेकिन कभी भी उसने ये नहीं माना कि ही वाज रॉन्ग. He fought back. I think people see me as a fighter. I think people have always seen me as a fighter. They know that I don't take a lot of crap from. जहां हमें उसकी पर्सनैलिटी का एक और ट्रेड पता चलता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, even if he is wrong, his first response would be to fight back. इस केस के बाद ट्रंप की कंपनी ने बस एक एड रिलीज कर दी कि एवरीबडी इज वेलकम्ड इन ट्रंप्स अपार्टमेंट. बट ट्रंप ने उसने कभी भी अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं की. We settled the suit with no admission of guilt. बट इस केस ने ट्रंप को डीपली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया. उसे ये लोअर मिडिल क्लास हाउसिंग बिजनेस में मजा नहीं आ रहा था. He was always rich. उसने बचपन से ही वेल्थ देखी थी और रिच नेटवर्क में उसके बहुत सारे कनेक्शंस थे एंड ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर रिच पीपल. बट ये चीज वो क्वींस में रह के नहीं कर सकता था. लेकिन क्वींस से थोड़ी ही दूर मैनहट्टन, ग्लैमरस प्लेस, उसको वहां कुछ करना था. ही वांटेड टू रूल द सिटी, which he eventually did. उसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा टू गेट टू द टॉप इन दैट प्लेस. और वहां उसने बनाया अपना पहला नाउ फेमस ट्रंप टावर, जो लग्जरी चीजों से भरा हुआ था. वाटरफॉल, शैंडलियर, मार्बल्स, जो तुम लग्जरी वर्ड से इमेजिन कर सकते हो, वो सब कुछ वहां था. उसने क्वींस में अपने फादर के बिजनेस से कुछ अलग अपना खुद का एक एम्पायर बनाना शुरू कर दिया था एंड ही वॉज विनिंग. बट जीतना ही उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू नो ही इज विनिंग.
वो अपनी लाइफ के बहुत अर्ली फेज में ये समझ गया था कि एवरी प्रेस इज अ गुड प्रेस इवन इफ इट्स गुड और बैड। उसे लोगों को एक स्टोरी नरेट करना आ गया था, चाहे उस पर कितने भी केस चले रेसिज्म के या फिर उसके बिजनेस कितने ही शेडी हो। वो मानता था कि तुम अगर अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को एक फैंटेसी सेल कर सकते हो देन एवरीबॉडी वुड लव हिम। यहाँ तक कि वो अपना नाम बदल के जर्नलिस्ट को कॉल करता था और झूठ बोलता था उनको अपने बारे में ताकि उसको ही बेनिफिट हो सके, ताकि वो न्यूज हेडलाइंस में हमेशा बना रहे। पार्टीज करना, फेमस लोगों के साथ घूमना, गर्ल्स और अपनी लाइफस्टाइल को शो ऑफ करना जस्ट टू सेल अ फैंटेसी टू द पीपल। ट्रम्प वांट्स कि उसका नाम हर जगह हो। He starts many businesses with his name, like Trump Taj Mahal. It was a hotel and casino. Trump Shuttle उसकी एयरलाइंस, Trump Vodka और इवन Trump University तक। उसने कई सारे क्रेजी बिजनेसेस अपने नाम से शुरू किए। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रम्प ये सारे बिजनेसेस खुद ओन नहीं करता था, वो सिर्फ अपना नाम देता था और ये सारे बिजनेसेस में पैसा और इसको रन करने का काम कोई और बिजनेसमैन करता था। इस तरह उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और उसे फर्क भी नहीं पड़ता था इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल और नॉट। हर बिजनेस के फेल होने के बाद बैंकरप्ट तो वो होता था जिसने इस बिजनेस में पैसे लगाए हैं, एंड ट्रम्प ही ऑलवेज वॉक्स अवे फ्रॉम इट। ट्रम्प के पास सब कुछ था लेकिन जीतने और पावर की भूख उसमें अभी भी थी। और ये दोनों चीज एक साथ कहां मिलती है? पॉलिटिक्स। Now he is famous, he is rich, he has all the resources पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए, and that's what he did। वो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में खड़ा हुआ और सरप्राइजिंगली वो जीता भी। पता है बिजनेस और पॉलिटिक्स में फर्क क्या होता है? बिजनेस का बेसिस होता है पर्सनल ग्रोथ और पॉलिटिक्स का बेसिस होता है सोसाइटल ग्रोथ। बट ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएस को अपने बिजनेसेस की ही तरह चला रहा है। ही वॉन्टेड टू बी इन न्यूज और इसके लिए वो कभी भी किसी भी तरीके के डिसीजंस ले लेता है। लाइक बिफोर अगेन वो अपनी जनता को एक फैंटेसी बेच रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड पीपल आर बाइंग इट। जो उसकी तारीफ करता है वो उसके साथ है, लाइक पाकिस्तान, और जो उसकी तारीफ नहीं करता वो उसके साथ नहीं है। जस्ट लाइक ही वाज डूइंग बिजनेस। बट पॉलिटिक्स इज नॉट बिजनेस। लेकिन उन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर तो चीजें ऐसे ही चलती रही तो जैसे वो कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और सब कुछ उनके ओनर्स को फेस करना पड़ा एंड ट्रम्प जस्ट वॉक्स अवे विदाउट एनी गिल्ट, वैसे ही their country might fail and USA is the largest economy in the world and this will impact everything, every individual, you and me. And again, Trump, he will just walk away without any guilt. Thanks for watching the video. Like if you enjoyed it and subscribe for more. Catch you in the next one.